अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की 17 और 18 आयत कुछ है उसकी तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि हर आयत में अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बहुत मैसेजेस भेजे हैं जो हम कुरान पढ़ कर मतलब समझ कर नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में अमल भी नहीं कर पाते। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 17 मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। मिसाल उनकी जैसे मिसाल उसकी जिसने जलाई आग, फिर जब उसने रोशन कर दिया माहौल उसका, ले गया अल्लाह नूर उनका और उसने छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में, नहीं वो देख पाते। तो इस आयत की वजाहत ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो कुछ लोग जो है ना मुसलमान हो गए और फिर जल्द ही जो है मुनाफिक हो गए। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है कि जो अंधेरे में था, रोशनी जलाई, रोशन हो गए और फिर मजीद और नुकसानदेह चीज़ें उस पे वाजे हो गई, उन पे क्या हो गई, वाजे हो गई। वो रोशनी बुझ गई और वो क्या है हसब जो है ना तरीकों में घिर गए और अंधेरों में चले गए। यही हाल मुनाफिकीन का था। यही हाल क्या था, मुनाफिकीन का था। वो शिर्क के तरीकों में थे, शिर्क की तारीकियों में थे। मुसलमान हुए, रोशनी में आ गए, हलाल और हराम, खैर और शर को पहचान गए, फिर दोबारा कुफ्र और जो है ना निफाक की तरफ लौट गए, तो सारी रोशनी जाती रही। मुनाफिकीन के हाल को मिसालों से बयान किया गया है। मसलहुम की ये है कि मिसालों से बयान किया जा रहा है कि मिसाल से जो है समझने से बात खुलकर सामने आती है। तो मुनाफिकत दिल की हालत और रवैये का नाम है। मुनाफिकत क्या है, दिल की हालत और रवैये का नाम है। मिसाल भी जो है ना माकूल है, जैसे अकल में सोच में हो तो चीज़ को महसूस जो है ना महसूस शक्ल में देखने का नाम है, जो महसूस हो सके अकल से, समझ से, ठीक है ना। तो मिसाल इसलिए दी जाती है ताकि अमली शक्ल में देख के वो पूरी तरह समझ जाएं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मिसाल इसलिए समझाई जा रही है कि जैसे एक बच्चे हैं, तो बच्चे को हम जैसे कलर बताते हैं कि ये आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं कि ये कलर रेड है, वाइट है। अगर आप हाथ में एक वाइट कलर का कागज ले ले तो कुछ बोलने की भी जरूरत है कि हाँ, उनकी जो इमेज है, उनके दिमाग में ये बैठ जाएगी कि ये वाइट कलर है, जो पेपर का कलर है ये वाइट, ऐसा वाइट होता है, तो इमेज उनके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये चीज़ समझ में आती है। कैसा मिसाल दे दो ना तो फिर चीज़ें जो है समझ में आती है, देखकर कलर समझ में आ जाता है, फिर वो बताने की भी ज़रूरत नहीं कि ये वाइट कलर है, ठीक है ना। तो एक शख्स है, उसने आग रोशन करने के लिए कहा, किसी शख्स ने अगर आग रोशन करने के लिए कहा तो आग रोशन हो गई। तब क्या हुआ, शोले भड़कने लगे और उसका माहौल भी रोशन हो गया। ये कौन शख्स है, कोई भी शख्स हो, मुराद इससे क्या है, इससे मुराद ये है कि उसने दीन इस्लाम को समझने की ख्वाहिश जाहिर की, उसके सामने इस्लाम की तालीम आ गई, उसने अच्छे बुरे का फ़र्क पता चलने लगा, उससे क्या अच्छे बुरे का फ़र्क पता चलने लगा। फिर क्या कि उसने ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो ले गया अल्लाह नूर उनका, यानी कि अच्छे बुरे को देखने की सलाहियत छिन गई। और ये क्यों छीनी गई, इसकी भी वजह है, क्योंकि बताया जाता है कि फिर जो है ना क्या है, बताया जाता है कि फिर अल्लाह ने उसको अंधेरों में छोड़ दिया। अल्लाह ने इनको कुफ्र और जहालत के अंधेरों में छोड़ दिया। ये देख नहीं सकते क्योंकि इनकी अपनी रोशनी चली गई है। ऐसा क्यों हुआ? मुनाफिकीन की रोशनी क्यों चली गई? आग जल रही है, दीन की बातें हो रही हैं, पैगंबर आए, हर दौर में पैगंबर आए, मदीने में मौजूद है और वो मदीने में मौजूद थे, घर घर में इस्लाम की बात हो रही है, लेकिन इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझना नहीं चाहते थे, इनको उससे कुछ फायदा
रोजाना हो रहा था, क्योंकि अल्लाह ने इनकी तौफीक छीन ली, क्योंकि अल्लाह ने इनकी समझने की, सोचने की जो है ना तौफीक छीन ली, सोचने समझने इनके जो है ना आँखों की रोशनी छीन ली, यानी दिल का जो है ना, दिल में सोचने समझने की सलाहियत का नूर जो है ना चला गया। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होता है? हम आप अपने ऊपर हम रख कर सोचें कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम कोई चीज़ मालूम चल गई है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बिदआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी वो चीज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? फिर हिदायत भी नहीं मिलती, हम उसी को सच समझने लगते हैं, उसी को सही समझने लगते हैं और वो वही हम करने लगते हैं। तो ये इसी वजह से हुआ कि वो ईमान लाए, फिर कुफ्र किया, तो अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी। और वो आम ऐसे स्टैंप नहीं लगा दिया, अल्लाह की मुहर है, जब वो चाहे तो ही वो मुहर हट सकती है, वरना नहीं हट सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी इंसान हक को देख ले और पहचान लेता है और हक उसको समझ में आता है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत में इतना डूबा हुआ है, या वो हक अपनी शान से कमतर समझता है। क्या है? वो हक को अपनी शान से कमतर समझता है, ये उससे रिजेक्ट कर देता है, उससे क्या करता है? रिजेक्ट कर लेता है। तो अल्लाह उनसे हिदायत की तौफीक छीन लेता है। तो जैसे नमाज ही को ले ले कि अजान होती है और हम नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, तो ये क्या है? हम हक को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला अजान हो रही है, मौजिन उसमें बोला जा रहा है आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम नमाज को नहीं चाहते हैं, नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, वक्त पे नहीं पढ़ते हैं, बस हम अपनी मर्जी चलाते हैं कि ठीक है हम घर में पढ़ लेंगे या जब मन करेगा सोकर ये काम करने के बाद कर लेंगे। ये नहीं सोचते कि नमाज अगर हम अदा करेंगे तो दुनिया और आखिरत के दोनों के जो है ना मसले मसाइल अल्लाह अपने हाथों में, अल्लाह अपनी हिफाजत में ले लेता है। उनके हर मसले जो है ना अल्लाह ताला यूं ही चुटकी बजा के बस कुन फयकुन कर देता है, ठीक है ना। तो सूरह अस्साफ में भी कहा गया है कि जब वो टेढ़े हुए तब अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए, जब वो बिगड़े उनके हक में मीम मेख निकाली तो अल्लाह ने उनसे हक कबूल करने की सलाहियत छीन ली। एग्जाम्पल जैसे हम इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, ठीक है ना, इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं और अगर बच्चे को सामने हम पेश करते हैं और उसमें वो कहे कि ये चीज़ कम है, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसमें ये कमी है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम उठा करके लेके चले जाते हैं, ठीक है आपको जब भूख लगेगी आप खा लेना। तो इस तरीके से अल्लाह ताला फिर जब हमें सब समझ में आ गया कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या बोलती है, हमारे जो जितने पैगम्बर है वो क्या पैगाम दे रहे, हम और अजानें हो रही है, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम नमाज को नहीं जा रहे, तो फिर अल्लाह ताला हिदायत भी नहीं देता, वो छीन लेता है और वो मुहर लगा देता है कि फिर तुम डूबे रहो उसी चीज़ों में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे यही था कि जैसे बच्चे फिर ट्रे हम उठा लेते हैं, हम क्या करते हैं? फिर ट्रे हम उठाकर लेके चले जाते हैं। तो अल्लाह ने इतने एहतमाम के साथ दीन की नेमत उतारी और वो उसमें हुज्जत बाजी करते थे। क्या है? और वो हुज्जत बाजी करते, क्योंकि जब उनको ईमान लाने को कहा जाए तो क्या कहते थे वो कि हम भी बेवकूफ़ों की तरह हो जाए। आगे की पिछली आयत में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या हम भी बेवकूफ़ों की तरह हो जाएं, तो नतीजा क्या हुआ? क्या होता है कि जब कोई अल्लाह के दोस्तों को बुरा भला कहता है, अल्लाह बतौर सज़ा उसके अंदर से वो सलाहियत छीन लेते हैं। अल्लाह क्या करते हैं? उसके अंदर से सज़ा के तौर पे वो सलाहियत छीन लेते हैं। वो उनकी समझ तो होती नहीं अल्लाह ने, क्योंकि उनके दिलों पर क्या है? मुहर लगा दी। तो दीन की मोहब्बत और दीन की जो है ना कद्र कीमत उनके अंदर से उठ जाती है, हिदायत के ज़राई जो है ना बंद हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह आगे फरमा रहा है आयत नंबर 18 में कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिउन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, पस वो नहीं वो लौटते। क्या? पस वो नहीं वो लौटते। तो सुम्मुन बहरे किस बात से? कान है लेकिन हक बात वो सुनना नहीं चाहते, हक बात को समझना नहीं चाहते, नहीं चाहते, नेकी का काम करना नहीं चाहते। तो और बुकमुन क्या है? गूंगे हैं, उनके पास मुंह तो है लेकिन हक बात कह नहीं सकते। जो हक बात है, जो समझ है, वो हक बात कह नहीं सकते क्योंकि वो दिल से तस्लीम नहीं करते। उम्यून वो अंधे हैं, हक बात दिखाई नहीं देती, आंखें तो हैं लेकिन हक बात जो है उनको दिखाई नहीं देती। और क्या है? फ़हुम ला यरजून, वो नहीं पलटेंगे। वो क्या है? नहीं पलटे। किस चीज़ की तरफ इशारा है? हिदायत की तरफ और हक की तरफ वो नहीं पलटेंगे। हिदायत की तरफ नहीं पलटेंगे और हक की बात की तरफ वो नहीं पलटेंगे। सीधे रास्ते की तरफ क्यों नहीं पलटते? वो सीधे रास्ते पर क्यों नहीं पलटते? क्योंकि वो समझते हैं जो कुछ हम समझ रहे हैं वो अच्छा है।
क्या आप अपनी अना में, क्योंकि हम वो जो समझ रहे हैं हमारी, क्योंकि अपने आप को बेस्ट सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो कुछ हम समझ रहे हैं वो अच्छा है। क्या अच्छा है? ऊपर से मुसलमान बने हैं और क्या अंदर से धोखा दे रहे हैं। ऊपर से तो मुसलमान दिखाई देते हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से क्या वो धोखा दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। दोनों तरफ के फायदे उठाते हैं। दो मुनाफिकीन क्या दो मुंह भी होते हैं, उनकी और भी आगे सिफत वजाहत करेंगे इंशाल्लाह ताला, और भी आगे उनकी मिसालें बहुत सारी चीज़ों से क्या है। वो कैसा कहते हैं? सामने से आपके दोस्त बने फिरते हैं और पीछे से वो अंदर से दिल में दुश्मनी रखते हैं। वो क्या करते हैं कि नहीं उनका जैसे सामने से, क्योंकि उस मुसलमानों से भी वो फायदा ले सके, उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इसीलिए वो अपने फायदे के लिए, दुनियावी फायदे के लिए वो जुड़े रहते हैं। तो ठीक है, तो उठाते रहे और समझते हैं कि हम लोग सबसे स्मार्ट हैं, अक्लमंद हैं। ये बेवकूफ़ हैं जो है ना कुर्बानियाँ करते रहते हैं और नुकसान उठाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता, अल्लाह उनसे हिदायत की तौफीक छीन लेता है। जब एक मरतबा नहीं, कई मरतबा, जब उनको एक मरतबा समझाया गया, दो मरतबा, कई मरतबा जब वो इसी तरीके के हाल करते हैं, वही काम करते हैं, तो अल्लाह अपने दीन का मजाक नहीं बनने देता। अल्लाह क्या करता है? फिर ऐसे लोगों को बतौर सज़ा हिदायत से महरूम कर देता है। कितनी बड़ी बात है, और इस पे हम सबको भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम और चीज़ों को क्या करते हैं, अल्लाह का क्या हुक्म है जो हम नहीं मानते हैं। तो अल्लाह फिर क्या, अल्लाह की मुहर ना लग जाए। पहला अल्लाह ताला से हम इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जो हक है वो हमें बता, जो बातिल है वो हमें दिखा, जो गलत है वो हमें दिखा, ठीक है ना। तो क्या है, सुम्मुन है, बुकमुन है, उम्यून है, वो क्या है, गूंगे, बहरे, अंधे हैं। ऐसा लगता है कि क्या है, आपके बाद एक के बाद एक हिदायत के रास्ते बंद हो गए और हिदायत के सारे जरिए जो है ना बंद हो गए। क्योंकि हिदायत इंसान को मिलती है या तो हक बात सुन के, या तो पढ़ के, या देख के, अल्लाह की निशानियां देख के। लेकिन जब कोई शख्स कानों में भी उंगलियां डाले, तो उनके क्या है, आंखें भी बंद कर ले, तो कहाँ से हिदायत मिलेगी? तो कहाँ से हिदायत मिले? ना कोई सुने, ना देखे, ना पढ़े, ना हिदायत पाए, तो हिदायत कहाँ से मिल सकती है? तो ऐसे लोगों पर फिर सीधा रास्ता, हक का रास्ता जो है ना बंद कर दिया जाता है। इन दो आयत में मुनाफिकीन की एक गिरोह की हालत को मिसाल से समझाया जा रहा है कि इन सब आयतों से हमें क्या बातें समझ में आ रही है। ये बातें समझ में आ रही है कि हिदायत उस वक्त मिलती है जब इंसान सच्ची तलब रखता है, यानी दिल से, खुद से चाहता है कि हिदायत के मौके मौजूद हैं, कुरान मौजूद है, पैगंबर मौजूद थे, कि सीरत मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मौजूद है। लेकिन जब तक इंसान खुद आंख ना खोले, ना देखे, तो इंसान की अपनी चाहत ना हो, तो अल्लाह हिदायत नहीं देता। जब तक हमारे दिल में अगर चाहत ना पैदा हो, उसकी मोहब्बत ना पैदा हो, तो अल्लाह हमें वो हिदायत नहीं देता। तो हिदायत इंसान को उस वक्त मिलती है जब वो उसके खुद तलब करता है, जब उसके दिल में खुद उसके चाहने की, पाने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करता है, तभी अल्लाह ताला जो है ना हिदायत देता है। तो वो मांगता है, अल्लाह से हिदायत मांगता है, मांगना भी चाहिए, अल्लाह हमें हिदायत दे अच्छे काम करने की, अल्लाह हमें नेक बनने की हिदायत दे, क्योंकि मरते दम तक हमें हिदायत के लिए दुआ करनी चाहिए। क्योंकि दिल जो है ना, दिलों का हाल जो है ना बदलते रहता है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे हैं, सब जो है ना इबादत कर रहे और हम मुतमईन होकर बैठ जाए। नहीं, अल्लाह से रोज़ाना जो है ना हिदायत के लिए दुआ करें, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक। क्योंकि क्या है ना कि शैतान जो है ना दिलों पर बैठा रहता है। जहाँ थोड़ा सा हमने अल्लाह का जिक्र से थोड़ी सी हमने दूरी बनाई कि वो आकर के अपना धावा बोल देता है। तो इसीलिए अल्लाह से हिदायत मांगते रहे, और दिलों का हाल जहाँ बदला तो दिल के हाल कैसे बदलते रहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा हिदायत मांगे, अल्लाह से हिदायत मांगे। जो मांगना चाहता है तो क्या है, ख्वाहिश रखता है, तो मुनाफिकीन पर अच्छी बातों का सिर्फ वक्ती असर होता है। क्या है, मुनाफिकीन पर अच्छी बातों का सिर्फ वक्ती असर होता है। रोशनी हुई, फिर क्या है, थोड़ी देर के लिए। अब जैसे कहीं इज्तिमा में गए, कोई जमात मिल गई, या कोई ऐसा गिरोह मिल गया जहाँ दीन की बातें हो रही, तो उस वक्त तो उसको एकदम बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हम इस पे करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पीठ पलटते हैं अपनी पीठ को, और वहाँ से फिर वो चीज़ उनके दिमाग से भी निकल जाती है, दिल से भी निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने दिल से नहीं लिया था उन चीज़ों को, सिर्फ ऐसे दिखा कि हाँ बैठे हैं, लेकिन उनका वहाँ दिल नहीं लगा हुआ था। ठीक है ना। तो देखना
دیکھا، پھر کیا ہے اندھیرا ہو گیا، کیا ہے روشنی ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے لیے پھر دیکھا، پھر اندھیرا ہو گیا. یعنی کسی اچھی مجلس میں ہوتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ جو ہے نا کھولتے ہیں اور پھر ان کو اچھی بات جو ہے نا کلک نہیں ہوتی، اچھی باتوں پہ وہ پھر جو ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں ہاں ہم بس ہاں سمجھ، کوئی اگر پوچھ لے تو کہیں گے ہاں سمجھ لیا، سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، بس ٹھیک ہے. اسے قبول نہیں کرتے، اسے کیا ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جب کوئی شخص حق کو اپنے دل سے قبول نہ کرے، جب کوئی شخص حق کو اپنے دل سے قبول نہ کرے، نہ چاہے کوئی بھی کسی کو جو ہے نا زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، نہیں دے پائے گا. اور اللہ ایسے بھی ہدایت اللہ دینے والا ہے، لیکن اپنی کوشش بھی ہونی چاہیے. صرف ہم نام کے لیے بیٹھ جائے کہ اللہ ہدایت دے گا نہیں، اور ہمارے دل میں ہے ہی نہیں سیکھنا، ہمارے دل میں ہے ہی نہیں پڑھنا، ہے ہی نہیں سمجھنا، نہ اس پہ عمل کرنا، تو کیسے ہدایت ملے گی؟ جب ہم دل سے چاہیں گے نا کہ ہم کو یہ کرنا ہے، یہ چیز کا حکم ہے، تو یہ چیز سے روکا گیا، یہ مجھے چھوڑنا ہے، تو ہم چھوڑ دیں گے، اور جو چیز کا حکم ہے ہم اسے اپنا لیں گے. تو کیا ہے پھر دل سے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دل سے ہوتی ہیں. تو جو ہدایت نہ لینا چاہے وہ زبردستی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. تو آیت نمبر 18 سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو غلطیوں پر جلد توبہ کر لینا چاہیے، فوراً رجوع کریں، ورنہ اگر توبہ نہ کی تو مہلت ختم ہو جائے گی، یا تو پھر اللہ کی مہر لگ جائے گی، یا پھر زندگی ختم ہو گئی، چلی گئی، موت آ گئی، یا پھر کوئی بھی آخری وقت میں تو ایسے بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو جب بھی مطلب اپنے دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے ہمیں، تو مہلت ختم ہونے کے بعد ہدایت نہیں پا سکتے. جب مہلت ختم ہو گئی اور اگر اللہ کی مہر لگ گئی تو پھر اور مشکل ہے. اسی لیے بہت جلد سے جلد توبہ کر لے. جس کام بھی ہم کرتے تھے وہ کرتے تھے، ہم اسے لے کر اب بیٹھنا نہیں ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اگر اب ہمیں دین معلوم چل گیا، دین اسلام معلوم چل گیا ہے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہر ایک آیات میں، تو اس پہ ہمیں فوراً بہت جلدی کرنی، توبہ کرنے میں بہت جلدی کرو. اللہ بہت غفور رحیم ہے، اور وہ توبہ کو جلد سے جلد قبول کرنے والا ہے. تو یہاں پر دیکھیں الحمدللہ کتنی پیاری سی بات ہے کہ ہم اگر اپنے ان سب آیتوں میں ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، ہمیں کسی کو بھی جو ہے نا یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنانا ہے. صرف ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، ہمارے اندر سے کیا چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور کس چیز کو ہمارے اندر لانا ہے. تو یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو طنز نہیں کرنا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں اسے ختم کرنی ہے، اور کیا کیا جو ہے نا خوبیاں ہیں اسے ہم آگے کر سکتے ہیں. تو یہاں پر الحمدللہ ہماری جو ہے تفسیر جو ہے 17 to 18 مکمل ہو چکی ہے. تو آپ بہت ہی دھیان و توجہ سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اسے عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ضرور قبول کرے گا. اور پھر اپنے فیملی فرینڈس دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ جو قرآن کا علم ہے ہم سب ایک دوسرے کی فیملی کی جیسا بن کر ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکے اور اللہ کے دین کو پھیلا سکے. تو چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.